बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की गलियों से गुजर रहे थे। आपके इखलाक से इस्लाम फैला है, आपकी तलवार से नहीं फैला। तलवार उठाते तो जनाब अपने भी बेगाने हो जाते, लेकिन इखलाक की बात थी, बगाने भी अपने हो गए, बगाने भी अपने हो गए हैं। हुजूर मदीना मुनव्वरा की गली से गुजर रहे हैं। एक नौजवान लड़की खड़ी हुई, हाथ में बर्तन मट्टी का लिया हुआ दूध है उसमें, और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नजर पड़ी, तवज्जो, ये हदीस मुस्लिम है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। अब जैसे उस नौजवान लड़की की नज़र हुजूर पर पड़ी तो वो देखती देखती रह गई, क्योंकि हुजूर का चेहरा, उसने मुस्तफ़ा की बात आए या जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की बात आए तो हमारे चेहरे रोशन हो जाते हैं कि हुजूर का चेहरा ही ऐसा था। अब वो नौजवान लड़की हुजूर की तरफ देखती है, देखती रह गई कि अचानक चलने लगी तो जनाब ठुड्डा लगा, पाँव मुबारक पर ईंट लगी। जब ईंट लगी तो चोट आई तो हाथ से बर्तन नीचे गिरा मट्टी का, और दूध नीचे गिर गया, बर्तन टूट गया। उस नौजवान लड़की की आंखों में आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आए, फरमाया क्या हुआ है तुझे? अब वो नहीं जानती थी ये अल्लाह के रसूल हैं, उसे नहीं पता था। वो कहती है, खूबसूरत इंसान, मैं तेरी तरफ देख रही थी, मुझे ठुड्डा लगा है, मेरा बर्तन मट्टी का टूट गया है, इसके अंदर पानी था, मेरा बाप नहीं है, मेरी अम्मा नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, एक मेरा यहूदी आका है, ये उसके लिए मैं लेकर जा रही थी, ये उसके लिए बड़ा बर्तन था मट्टी का, वो इसमें दूध पीता था। मैं डर रही हूं मेरा आका मेरे साथ जुल्म करेगा, अब मुझे मारेगा, मेरा क्या हाल बनेगा। तो हुजूर ने फरमाया तू क्या चाहती है? अर्ज की, ए खूबसूरत इंसान, मेरे साथ हैं और उस यहूदी जो मेरा आका है उसको सिफारिश करें जाकर। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम ले लेना जाकर। आज थोड़ा सा बंदा ऊंचा जाता है तो कहता है मेरा नाम ले लेना जाकर। कोई गरीब आ जाता है ना, अगर तेरी जुबान हिलाने से, तेरे जाने से किसी गरीब का भला होता है ना, तो करना चाहिए भला। तो हजरत अब्बास फरमाने लगे, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जिसने किसी गरीब का भला किया, अल्लाह 70 एतकाफ का सवाब अता फरमाएगा। तो यह तो सुन्नत एतकाफ है, इसका क्या हुआ, किसी गरीब का भला तो हो रहा है ना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा मेरा नाम ले लेना, हालांकि नबी का नाम भी लिया जाए तो नाम भी चलता है हुजूर का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिया जाए तो नाम ही इतना बबरकत वाला है कि काम हो जाता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया तू किसके यहाँ काम करती हो? उसने कहा मेरा आका यहूदी है और बड़ा सख्त है, वो मुझे मारेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो मैं तेरे साथ चलता हूँ। यहूदी के घर में गए, दरवाज़ा खोला, आगे यहूदी आया। जब यहूदी की नज़र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे पड़ी, वो भी देखता ही रह गया, वो भी देखता रहा। वो कहने लगा, ए खूबसूरत इंसान, तू कौन है और क्या लेने आया है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं सिफारिश करने आया हूँ, ये तेरे यहाँ नौजवान लड़की काम करती है और तुझे नहीं पता ये यतीम है, और यतीमों के साथ जुल्म नहीं किया जाता, यतीमों के सर पे शफकत का, मेहरबानी का हाथ फेरा जाता है। जालिमों, आज तुमने यतीमों का जनाब खून बहा दिया है। आपने फरमाया यतीम के साथ शफकत करो, मेहरबानी करो, प्यार करो, बाहर काम के लिए ना भेजो। मैं सिफारिश करता हूं, तूने इसे कुछ कहना नहीं है। इसका बर्तन टूट गया है, दूध गिर गया है। अब वो पूरी तकरीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनने के बाद कहा कुछ नहीं, अंदर चला गया। अंदर से तुरात लेकर आया, पुरानी किताब तुरात लेकर आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता है और किताब को देखता है, किताब को देखता है, हुजूर के चेहरे को देखता है। कहने लगा आप बनु कुरैश में तो नहीं है? हुजूर ने फरमाया मैं कुरैश में हूं। आपने जनाब नबुव्वत का दावा कर लिया है या करना है? फरमाया कर लिया है।
उसने कहा फिर ये बात छोड़ दो, हाथ बढ़ाएं और मुझे भी मुसलमान कर दें, मुझे भी कलमा पढ़ाएं और मुसलमान कर दें। अब वो जो नौजवान लड़की थी उसने भी कलमा पढ़ा, वो यहूदी जो आका था उसने भी कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद जो यहूदी के खानदान में से लोग थे वो आए। वो यहूदी कहने लगा जो आका था कि कलमा पढ़ो। उसने कहा क्यों कलमा पढ़ा है, वजह क्या थी, तूने इसे देखकर कलमा पढ़ लिया है। वो आका यहूदियों का कहने लगा, जो पेशवा था वो कहने लगा मेरे पास तुरात है, मैंने तुरात में पढ़ा था कि एक नबी आखिरुज़्ज़मान आएगा और यतीम की हाथ पकड़कर यतीम की मदद के लिए अपनी दहलीज से चलेगा और यहूदी के दहलीज पर आएगा। मैंने ये सारा तुरात के अंदर पढ़ा है। मुझे पता चल गया है कि जो यतीमों की कफालत करता है, जो यतीमों की मदद करता है, ये अल्लाह का नबी हो सकता है। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है।